माशाल्लाह से आज हम ये ज़बरदस्त सी हलीम बनाएंगे जिसका नाम दलीम है और वैसे इसे ये मशहूर हलीम के नाम से है। तो ये सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट्स होंगे हमारे माशाल्लाह से, उससे हम ये अपनी इंशाल्लाह हलीम तैयार करेंगे। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। इस चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सहरीज़ GVS। देखें माशाल्लाह से आज हम अपने किचन में बना रहे हैं हलीम बना रहे हैं। वैसे इस्लामी नाम से तो इसे दलीम कहा जाता है, लेकिन मशहूर ये हलीम के नाम से है। तो व्यूअर्स ये देख लें, ये देखें सारी मैंने दालें ले ली हैं। इनके कलर चेक करें आप, कलर वाइज कितनी ज़बरदस्त हैं। मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की शान देखें, कितने प्यारे प्यारे से इन दालों के कलर हैं। देखें मल्टी शेड ये थाल है, ये सज गई है इन दालों से। तो ये देख लें व्यूअर्स, ये मैंने एक कप रखा हुआ है, ये बीच में ये मेजरमेंट है। ये देखें 1 कप मैंने चना दाल ले ली है, 1 कप मैंने ये दाल माश ले ली है, 1 कप ये मैंने मूंग की दाल ले ली है, 1 कप मैंने ये मसूर की दाल ले ली है और तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये मैंने दलिया ले लिया है। ये देखें ये दलिया है, ये मैंने ले लिया है। और तकरीबन हाफ कप के करीब ये देखें मैंने यही वाला हाफ कप मैंने ये राइस ले लिए, चावल ले, जौन से भी आप ले लें, आपके घर में जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें। तो ये हैं तकरीबन 1 कप ये हमारी दालें हैं। और ये देख लें तकरीबन ये हमारा चिकन है, 1 kg के करीब हमारा ये चिकन है। और व्यूज़ में साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाती हूँ। इन दालों को मैं अच्छी तरह 2-3 पानियों में वॉश करके और मैं इसको भिगोती हूँ। मैंने बनाना है कुकर में, तो अगर आप कुकर में नहीं बना रहे, विदाउट कुकर बना रहे हैं, तो आप इनको 3 से 4 घंटे के लिए इनको दालों को वॉश करके डिप करके आप रख दीजिएगा। तो मैंने कुकर में बनाना है तो इसलिए मैं इसे डिप नहीं करूँगी, मैं जल्दी जल्दी से बस मसाला भूनूंगी और इसको काम स्टार्ट कर देंगे कुकिंग का। अब इन दालों को वॉश करके और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताती हूँ किस तरह से हमारी दलीम तैयार होगी। GVS मैंने दालों को अच्छी तरह वॉश करके डिप कर दिया है। अब ये देख लें मैंने पैन फ्लेम के ऊपर रख दिया है। अब इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा हीटअप हो गया। अब इसमें मैं ये 3 से 4 ये देख लें दरमियाने साइज़ के 3 से 4 ये ऑनियन थे स्लाइस में कटिंग किए हुए। अब इनको मैं गोल्डन कलर आने तक इनको मैं कुक करूँगी। GVS से देख लें माशाल्लाह से ये गोल्डन हो गए प्याज। मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। इसी स्टेज पे आके आपने देखना इससे डार्क नहीं करना, बस निकाल लेने। अब ये उसी ऑयल के अंदर मैंने अब ये देखें चिकन ऐड कर दी है। 1 kg हमारी चिकन है और इसी के साथ यूज मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये देख लें 4 टेबल स्पून के करीब ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। 4 टेबल स्पून आपने भर भर के लेने हैं। व्यूअर्स 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह जिंजर गार्लिक के साथ। GVS जब तक हमारा चिकन भुनता है तो ये देख लें मैं आपको दिखा दूं, ये स्पेशल हमारा ये मसाला तैयार होगा। और ये देख लें ये 5 से 6 अदद ये देख लें ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं। ये देख लें गरम मसाले में जो बड़ी इलायची होती है ये 3 अदद वो है। और ये 4 से 5 अदद ये हरी इलायची है। ये देख लें स्टार जो उसमें गरम मसाले में होता है ये 2 अदद वो फूल है। और ये भी गरम मसाले का एक हिस्सा है, ये भी गरम मसाले में होता है, जवत्री इसको कहते हैं। और ये देखें ये स्टिक है गरम मसाले में जो दालचीनी इसको कहते हैं। और ये देख लें 7 से 8 अदद ये हमारे लौंग है। 1 टेबल स्पून के करीब ये ज़ीरा ले लिया है मैंने और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ये काली मिर्चें डाल दूँगी। और इसको व्यूअर्स मैंने हल्का हल्का सा फ्लेम के ऊपर इसको मैंने भूनना है, हल्का हल्का सा हम इसको रोस्ट करके फिर हम इसे नॉर्मली पीस लेंगे। इसे देख लें मैंने रोस्ट करके मशीन में डाल दिया है। अब मैं इसको सिंपली पीस लूँगी। ये देख लें मैंने अच्छी तरह से इसको देखें पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स जो अब मैं ये मसाले ऐड करने लगी हूँ चिकन में, ये नोट कर लें। ये देख लें 1.5 टेबल स्पून के करीब ये हमारा नमक है। मैंने जब जिंजर गार्लिक को पीसा था तो 1 टेबल स्पून उसमें भी डाला था, आप अपने अकॉर्डिंग ये टेस्ट देख लीजिएगा। 1 टेबल स्पून के करीब ये हमारी हल्दी है। 2 टेबल स्पून के करीब ये हमारा भर भर के ये मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। 2 टेबल स्पून ही मैंने ये है सूखा धनिया पाउडर ये ले लिया है। और 2 टेबल स्पून ही मैंने ये चाट मसाला ले लिया है। तो व्यूअर्स ये देख लें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, हम घर के मसालों से ही बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को थोड़ा सा लाइट कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे मसालों के साथ। व्यूअर्स ये देख लें 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको मसालों के साथ भी भून लूँगी। पानी का छींटा लगा लगा के हम इसको भूनेंगे। हल्का सा और पानी का छींटा लगाएंगे।
व्यूअर्स देख लें, मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इस मसालों के साथ भी भून लिया। अब मैं ये मसाला ऐड कर दूंगी जो मैंने अभी ग्राइंड करके रखा है। आपके सामने मैंने इन चीज़ों को, गरम मसाले को, लाल मिर्ची को, इन सबको मैंने भून के अभी जो मैंने ग्राइंड किया ये डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर भर के ये ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगी। ये थोड़ा सा हम बाद में कुक हो जाएगी दलीम तो फिर हम उसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इन मसालों की खुशबू आ रही है व्यूअर्स। जो ये घर के मसालों से हलीम बनती है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। 1 मिनट के लिए मैं भूनूंगी इसको और फिर मैं इसमें सारे वो अनाज डाल दूंगी। दालें वगैरह जो मैंने भिगो के रखी हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे। मैं भी उस कुकर में बना रही हूँ। अगर आप कुकर विदाउट कुकर बनाएं तो आप 3 से 4 से 5 घंटे के लिए दालों को भिगो दें ताकि गलने में फिर आसानी हो। अब मैं इसमें अनाज ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें सारी, देख लें इसमें मैं मिक्सिंग कर रही हूँ अब इसकी ज़रा। व्यूअर्स ये जो मीट के साथ आप ये अनाज को कुक करते हैं ना, तो इसमें जो बोन्स का जो जायका होता है, जो फ्लेवर होता है हड्डियों का, वो सब इसमें अनाज में, दालों में आ जाता है। तो वो टेस्टफुल ज़्यादा होता है, ज़्यादा टेस्टी हलीम बनती है। आप इस तरह से इस स्टाइल में ट्राई करके देखिएगा तो बहुत दलीम बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। तो अब मैं इसमें वाटर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेढ़ लीटर की करीब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी और इसको कुक होने तक हम वेट करेंगे अच्छी तरह से, जब ये कुक हो जाएगा। जी ये देख लें मैंने कुकर को उतार लिया है और ये देखें माशाल्लाह से कितनी घुटी घुटी है। इसके अंदर से मैंने बोटियाँ निकाल ली थी और बोटियों को मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अच्छी तरह से इसको मैं घोटूँगी, इतना घोटूँगी कि बिल्कुल ये यकजान सा हो जाए। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना इसको, बहुत ज़्यादा बारीक पीसेंगे तो वो टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। बस इतना सा आपने इसको घोटना है कि ये दालों की, जो चने की दाल हो गई या हमने वो जो गंदम वगैरह ऐड की थी, वो सब यकजान हो जाए। व्यूअर्स ये भी आपको थिक बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर हमने थोड़ा गर्म करके ऐड करना है, ठंडा पानी आपने नहीं डालना। अच्छी तरह से इसको मैं घोटा लगाऊंगी ताकि ये घुट जाए अच्छी तरह। ये देख लें व्यूअर्स, ये जो मैंने इसके अंदर से चिकन निकाल ली थी उसके मैंने इस तरह से ये रेशे, ये एक मैंने बोटी रखी है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं। ये देख लें आपने इस तरह से करके लेंथ वाइज इसको इस तरह से रेशे कर लेने हैं इसके पूरे। ये देखें, अगर हम इसको पीस लेंगे या वो कर लेंगे फिर वो जो एक रेशा सा आता है ना हलीम के अंदर, वो नहीं आएगा, फिर लुक वाइज भी अच्छा नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने, ये देखें मैंने सारे इसी तरह से ये बना लिए। ये देखें इस तरह से आपने भी कर लेना है। जी व्यूअर्स ये देख लें मैंने अच्छी तरह से इसको घोट लिया है और ये इसका टेक्सचर देख लें आप ज़रा हलीम। ये देखें इस कंसिस्टेंसी में हो जाना चाहिए। अगर आप इसको उसमें डाल के पीसेंगे ना ब्लेंडर वगैरह में, तो आप उस टाइम पीस सकते हैं। अगर आपने कुकर में नहीं बनाई है और टाइम भी शॉर्ट है तो आप आधी जो है ना दालों वगैरह को पीस लें और आधी को ऐसे ही ऐड कर दें। तो ये देखें इस तरह से होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने वो रेशे बना के चिकन के रखे हुए हैं। अब इसमें देखें मैंने बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ ऐड किया था इसमें चिकन। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने डाल दिया। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है दालों के अंदर। बोन के साथ जब पकता है, कुक होता है, तो फिर ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब अच्छी तरह से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। देखें अगर हम पहले इसको इसी के साथ घोट लेते ना व्यूअर्स, तो पता है क्या होता, तो ये बिल्कुल चिकन जो है ना नज़र ही नहीं आता। अब इसको अच्छी तरह हम कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए लाइट फ्लेम के ऊपर। इसको मैं कुक करूँगी अच्छी तरह ताकि ये यकजान हो जाए। जो मैंने चिकन ऐड किया है वो भी दालों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और व्यूअर्स मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने मसाला रखा हुआ था पीसा हुआ, मैंने हाफ़ पहले ऐड कर दिया था। ये देख लें ये मसाला हाफ़ मैंने पहले ऐड किया था, अब हाफ़ मैं इस टाइम पे ऐड कर दूँगी। ये देख लें तो बहुत ज़बरदस्त सा इसकी खुशबू आ रही है व्यूअर्स इस मसाले की। तो आप वो जो बाहर के मसालों की बनाते हैं ना, तो आप वो भूल जाएंगे। ये घर के मसालों से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर लगाऊंगी और हल्की आंच पे इसको कुक होने दूंगी। इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है, इसकी मिक्सिंग भी करते रहना है और फिर आपने कवर लगा देना है।
जी व्यूअर्स, ये देख लें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। मैं लाइट फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है। देखें, साथ साथ में इसमें स्पून भी हिलाई जा रही हूँ ताकि ये हमारी दलीम नीचे लगे ना। और अब इस स्टेज पर आकर भी इसमें ऑनियन डाल दूँगी जो मैंने ब्राउन करके रखे हुए हैं। इसे हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, बाकी सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मज़ीद 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर लगा के लाइट फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। और इसी स्टेज पे आके भी आपने इसमें नमक वगैरह चेक कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग योर टेस्ट देख लीजिएगा, अगर कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर देना। आप 10 मिनट के लिए इसको कवर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये देख लें माशाल्लाह से, ये देखें हमारी दलीम बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें, इसका टेक्सचर चेक करें आप। ये देखें, बहुत ही माशाल्लाह से ये टेस्टी हमारी दलीम बनेगी। सब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये देख लें माशाल्लाह से ये हमने डिश आउट भी कर लिया है। ये देखें, अगर साइड पे इस तरह डिश से गिर जाए, लग जाए, साइड से नीट क्लीन कर लिया करें। और व्यूअर्स, ये देख लें ज़बरदस्त सी हमारी ये दलीम रेडी है। थोड़ा सा हम इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। ये देख लें, थोड़े से ये ऑनियन के साथ। दलीम बनाई हो, हलीम बनाई हो और साथ में लवाज़मात वगैरह ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। ये देख लें, हरी मिर्चों से थोड़ा सा मैं इसे गार्निशिंग कर रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा हरा धनिया रख देते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला छुड़क छुड़क कर देते हैं। लेमन रख देते हैं। लवाज़मात में देख लें व्यूअर्स, ये देखें ऑनियन के साथ इसे जिंजर भी आप साथ में कट करके रख लीजिएगा, लेकिन हमारे बच्चे ज़रा जिंजर नहीं खाते। बीच में अगर आ जाए तो फिर वो नखरे करते हैं। तो ये देख लें, थोड़ा सा ये ब्राउन ऑनियन है, हरा धनिया है, लेमन है। ये देखें ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्चें काट के रख ली हैं, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला रख लिया है। आप इन्हीं चीज़ों के साथ आप सर्व किया करें दलीम को। तो व्यूअर्स, ये देख लें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी लग रही है ये दलीम। तो खाने में माशाल्लाह से उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी होगी। तो व्यूअर्स, प्लीज़ आप ज़रूर इसे अपनी फैमिली में ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।